मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 12 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 12 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 पे है। कह रहा है कि सिद्ध करें कि चक्रीय चतुर्भुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। तो सबसे पहले एक चक्रीय चतुर्भुज की रचना कर लीजिए। चलिए, ये आपका वृत्त हो गया, इसके अंदर एक चतुर्भुज बना लेते हैं। चलिए, ये हो जाएगा एक चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि चारों जो शीर्ष होते हैं ना, वो वृत्त पर स्पर्श करते हैं, इस तरह से देख रहे हैं ना। तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो इसके भुजाओं के लंब समद्विभाजक, चलिए लंब समद्विभाजक क्या होगा, यानी कि ए बी को दो बराबर भागों में भी बांटेगा और इस पे लंब भी होगा, इस पे भी बीसी पे भी लंब भी होगा और इसको दो भागों में बांटेगा, इस पे भी लंब होगा और दो भागों में बांटेगा भी, और एडी पर भी लंब होगा और एडी को दो भागों में बांटेगा है। और वो जो चारों ये खींचेंगे वो कहाँ होगा, तो एक ही बिंदु से होकर जाएगा, वो लंब समद्विभाजक, उसी को संगामी कहते हैं। तो चलिए इसको समझा जाएगा। सबसे पहले लिख लेते हैं दिया क्या है। दिया है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। और मान लेते हैं कि इसका केंद्र O है ना। O वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए आगे, इसमें क्या दिखाना है कि इसके लंब समद्विभाजक है ना संगामी होते हैं, ये आपको दिखाना। तो ये रचना से करनी होगी। ये साबित हम लोग कैसे करेंगे, रचना के द्वारा करेंगे, ठीक है। तो रचना में क्या करेंगे कि हम लोग ए बी का लंब समद्विभाजक है ना, ए बी का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक एल खींचे, ठीक है। अच्छा, लंब समद्विभाजक खींचा कैसे जाता है, जैसे ए बी के आधे से ज्यादा लंबाई को नापकर ए पे प्रकाल का पॉइंट रख के और इधर पेंसिल को बढ़ा के ऐसे काटेंगे, फिर नीचे काटेंगे, फिर बी पे रख के इधर काटेंगे और फिर इस पे काटेंगे, इस तरह से कुछ काटेंगे, है ना। तो चलिए इसको काट के और फिर इसको मिला देंगे। चलिए तो इसको मिला दीजिए। तो आप प्रकाल से खींचेंगे इसको ताकि आपको समझ में आएगा अच्छे से। चलिए ये हो गया। अब देखिए ये कहां से जा रहा है, केंद्र से होकर जा रहा है। आप जनरली ऐसे भी जानते हैं कि अगर यहाँ पे आपको ये बता दें ये जीवा होगा ए बी, तो जीवा का लंब समद्विभाजक वृत्त के केंद्र से ही होकर जाता है, ये आपको पता है ना। जीवा का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है ना। यानी कि यहां से ये पता चल गया कि एल केंद्र O से गुजरती है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पे दूसरा एक लंब समद्विभाजक खींचे, ठीक है, तो ये BC पे लंब समद्विभाजक खींचेंगे इस तरह से। तो कैसे खींचा जाता है लंब समद्विभाजक, आप प्रकाल से बनाइएगा। हम ऐसे रफली बना रहे हैं लेकिन आप प्रकाल से बनाएंगे। आप बी पे प्रकाल का नोक रखेंगे, आधे से ज्यादा पेंसिल को यहाँ तक बढ़ाएंगे, इधर प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है, और इधर काटेंगे। उसी तरह सी पे रख के इधर काटेंगे और इधर काटेंगे, और ये जो मिलेगा इसको ऐसे मिला देंगे। उसी तरह CD का भी लंब समद्विभाजक खींचना है तो ऐसे काटिएगा, ठीक है, और इधर काटिएगा, फिर इसको ऐसे मिला देंगे और ऐसे, मतलब एक बार सी पे और एक बार डी पे रख के, आपको पता ही है लंब समद्विभाजक कैसे खींचा जाता है, और फिर इसको मिलाएगा। आप प्रकाल से करेंगे इस काम को, ठीक है। उसी तरह एडी का भी लंब समद्विभाजक करने के लिए क्या करेंगे, एक बार ए पे प्रकाल का नोक, एक बार डी पे प्रकाल का नोक, और इधर काटेंगे, इधर काटेंगे, फिर डी पे रख के ऐसे काटेंगे, है ना, ए पे और डी पे रख के ऐसे काटेंगे, और दोनों जहां प्रतिच्छेद करेंगे उसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अब यहां से ये आपको दिख रहा है ना कि जब यहां से ये आपको पता चल गया कि जीवा के लंब समद्विभाजक वृत्त के केंद्र से होकर जाते हैं, तो जब ये इसको माने हैं L, इसको मान लीजिए M, इसको मान लीजिए N और इसको मान लीजिए P, तो ये सब जो होंगे ये कहां से जाएंगे, वृत्त के केंद्र से होकर जा रहे हैं ना। इसी प्रकार BC का, अच्छा सबका एक ही साथ लिख देते हैं, BC, फिर उसके बाद कौन है CD,
तथा AD का लंब समद्विभाजक क्रमशः कौन कौन सा है? MN तथा P है, MN तथा P है ना। इसका मतलब ये सब भी कौन कौन? MN तथा P वृत्त के केंद्र O से गुजरता है। ठीक है, ये भी वृत्त के केंद्र से गुजरेगा क्योंकि ये लंब समद्विभाजक है जीवा का, है ना। तो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, यानी कि यहां से ये चारों देख रहे हैं, चारों लंब समद्विभाजक वृत्त के केंद्र से ही होकर जा रहे हैं, O से ही जा रहे हैं, यानी कि संगामी हो गए कि नहीं। यानी कि यहां लिख सकते हैं कि अतः चक्रीय चतुर्भुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। समझ गए यहां से? चलिए, यानी कि एक ही बिंदु से होकर लंब समद्विभाजक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए।